स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संशय खत्म, आज फिर होगी किसानों से बात। कृषि मंत्री बोले खुले मन से बैठक में शामिल होगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:30 बजे करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत। धनंजय मुंडे पर लगे रेप के आरोपों का शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार ने किया बचाव, कहा प्यार किया तो डरना क्या। नई पॉलिसी से व्हाट्सएप को भारत में सबसे बड़ा नुकसान, सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड्स का आंकड़ा 40 लाख के पार। एयरफोर्स चीफ बोले तेजस में बालाकोट से ज्यादा बड़ी स्ट्राइक करने की ताकत। 5 दशक में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट नहीं। जाते जाते ड्रैगन को खून के आंसू रुला रहे ट्रंप, अमेरिका ने चीनी सेना से जुड़े 9 और कंपनियों को किया बैन। इस साल भारत में बढ़ सकती है सोने की मांग। किरण वाजपेयी ने किया 1 करोड़ के सवाल पर खेल क्विट। और इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित। कृषि सुधार के लिए संसद से पारित नए कानूनों पर आंदोलनकारी किसानों के साथ आज सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक कर रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसलिए पूर्व निर्धारित 9वें दौर की वार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने गुरुवार को बताया है कि बैठक होगी जिसमें सकारात्मक नतीजों की पूरी उम्मीद है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। संक्रमण को हराने के लिए अंतिम लड़ाई के तौर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी है। वीके पॉल ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके विवरण पर काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना से मंत्री अब्दुल सत्तार ने बलात्कार का आरोप झेल रहे अपने रंकपा कैबिनेट सहयोगी धनंजय मुंडे का बचाव करते हुए कहा है कि प्यार किया तो डरना क्या। जलाना में पत्रकारों से बातचीत में सत्तार ने कहा है कि मुंडे ने खुद ही कहा है कि शिकायत करने वाली महिला की बहन के साथ उसके प्रेम संबंध रहे हैं और उसके 2 बच्चे भी हैं। मुंडे के खिलाफ बलात्कार के आरोपों और भाजपा द्वारा उसे इस्तीफे की मांग पर मंत्री ने कहा उन्होंने कुछ नहीं छुपाया है, प्यार किया तो डरना क्या। व्हाट्सएप ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस सोशल मीडिया के भरोसे को लेकर वह तमाम दावे करता था वह भरोसा उसके काम नहीं आएगा। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी तो कर दी, लेकिन अब उसे तमाम अखबार में विज्ञापन देकर सफाई देनी पड़ रही है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से उसे काफी नुकसान हुआ है और अब सबसे ज्यादा नुकसान भारत में हुआ है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पहली बार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजा था, लेकिन नई पॉलिसी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी जारी होने के महज 7 दिनों में भारत में उसका डाउनलोड्स 35% तक कम हो गया। इसके अलावा 40 लाख से अधिक यूजर्स ने सिग्नल और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है, जिसमें 24 लाख डाउनलोड सिग्नल के और 16 लाख टेलीग्राम के हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि तेजस फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर में बने JF-17 से हाईटेक और बेहतर है। भदौरिया ने आगे कहा है कि तेजस बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा ताकत से हमला कर सकता है। यह किसी भी हथियार की बराबरी करने में सक्षम है। यह तय हो गया है कि इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में कोई भी विदेशी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में शामिल नहीं होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया है कि वैश्विक कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिछले 5 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी की परेड देखने नहीं आएंगे। हालांकि इससे पहले 3 बार ऐसे मौके आए हैं।
भारत ने इस साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता भेजा था। बोरिस ने न्योता कबूल भी किया था और वह बेसब्री से भारतीय दौरे का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से संक्रमण तेजी से फैलने लगा और देश में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की नौबत आ गई। ऐसे में बोरिस ने इस मुश्किल घड़ी में देश नहीं छोड़ने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने 9 और चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसमें फोन निर्माता कंपनी Xiaomi भी शामिल है। इन कंपनियों को कथित तौर पर चीन की सेना के स्वामित्व या नियंत्रण में होने के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन कंपनियों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर ब्लैकलिस्ट किया गया है। विभाग ने जून 2020 में कांग्रेस को ऐसी कंपनियों की प्रारंभिक सूची जारी की थी जिन्हें असैनिक फर्म के रूप में संचालन करते समय सैन्य संबंध बनाना जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के संकट से उबरने के साथ भारत में 2021 के दौरान उपभोक्ता डिमांड में सुधार हो रहा है और सोने की मांग सकारात्मक दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में धनतेरस के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि आभूषणों की मांग औसत से कम थी, लेकिन इसमें पिछले साल की दूसरी तिमाही जून 2020 के निचले स्तर के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक बढ़ोतरी कुछ समय के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के मुकाबले सुस्त बनी रहेगी, लेकिन पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों में स्थिरता के चलते उपभोक्ताओं के लिए खरीद के अवसर बढ़ रहे हैं। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में गुरुवार को दूसरी कंटेस्टेंट किरण वाजपेयी हॉट सीट पर पहुंची। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सबसे तेज जवाब देकर उन्होंने अमिताभ बच्चन संग खेल खेला। किरण ने अमिताभ बच्चन को अपने भाई माना है। शो में वह उनके लिए राखी लेकर आई और कहा कि 40 साल पुराना सपना उनका सच हुआ है। किरण वाजपेयी ने 1 करोड़ का सवाल, उन्हें इसका जवाब पता था लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए खेल को क्विट करने का फैसला लिया। किरण वाजपेयी 50 लाख रुपए की धनराशि जीत कर गई हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली कोविड-19 महामारी के नए स्ट्रेन से संक्रमित है, जिसके बाद से श्रीलंका में हड़कंप मच गया है। श्रीलंका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट उनके देश में आ चुका है और साथ ही उन्होंने बताया है कि मोइन अली का जब यहां टेस्ट किया गया तो उन्हें वायरस के नए स्ट्रेन के लिए पॉजिटिव पाया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय 2 टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक हेमंत हेराथ ने बुधवार को बताया है कि अली को 4 जनवरी को पॉजिटिव पाया गया था। श्रीलंका में मार्च के बीच से कोरोना वायरस के फैलने के बाद 50,200 मामले सामने आए हैं और 247 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 अक्टूबर के बाद से ही करीब 47,000 मामले सामने आ चुके हैं।